नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और आज देश भर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योग दिवस को मनाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि योग के महत्व और इसके फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही योग दिवस को मनाया जाता है। इसका खास वैश्विक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर योग के लिए लोगों को जागरूक करना और लोगों को इसे अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। योग ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। आपको बताते चले कि योग दिवस के जरिए लोगों को योग के बारे में शिक्षित किया जाता है और उनके मन में योग से जुड़ी गलतफहमियों को दूर भी किया जाता है। आज के समय में भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है और इसके साथ साथ सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा दिया गया है। शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने के साथ साथ ये आपके मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर योग जो है कितना महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदुओं के सहारे से हम समझते हैं कि किस तरीके से योग जो है हमारे लिए बेहद ही फायदेमंद है। आपको बता दें कि योग जो है कितना फायदेमंद है हमारे शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी। आपको बता दें कि तनाव को दूर करता है योग, चिंता मुक्त करता है योग से शरीर का जो सूजन होती है वो भी कम होती है। वहीं आपको बता दें कि हृदय को भी स्वस्थ रखता है योग। यदि आपकी दिनचर्या में योग का अहम भाग होता है तो आप ना सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रहते हैं। पाचन शक्ति को मजबूत करता है, साथ ही साथ आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। योग से ताकत बढ़ती है क्योंकि आप देखिए जब आप योग को अपनी रोज की लाइफस्टाइल में भाग देंगे, रोज चाहे कुछ भी नहीं तो आप यदि सिर्फ आधा घंटा भी योग को अपने लाइफस्टाइल में भाग देते हैं और आधा घंटा निकाल कर यदि आप योग करते हैं तो ना सिर्फ आप अपने शरीर को शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी दूर जो है तंदुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल की जो जनरेशन है वो अधिकतर डिप्रेशन का शिकार हो रही है। चिंता मुक्त आप जो है योग के दौरान योग की कई क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से आप चिंता मुक्त भी हो सकते हैं, अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही साथ शरीर के अन्य भागों को भी तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। तो आपको बता दें कि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और जिसमें तकरीबन 170 देशों में आज योग दिवस को मनाया जा रहा है। वही आपको बताते चले कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो योग का उपासक है। योग का जो एक कहा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो इसके उत्तरदायी माने जाते हैं क्योंकि 2014 में इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया था और जिसके बाद 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया था और जिसके बाद लगातार 10 सालों से यानी कि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रीनगर में योग दिवस पर योगासन किया गया और तरह तरह की क्रियाओं का उनके द्वारा जो है उनको जानकारी दी गई और साथ ही साथ जो है कि योग कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी उनके द्वारा बताया गया। तो आपको हम दिखा दें कि ये आज देश भर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर लोग अपने अपने तरीके से योग की भिन्न भिन्न क्रियाओं को कर रहे हैं और कि योग कितना फायदेमंद है। योग शारीरिक ना सिर्फ मानसिक बल्कि कितना ज्यादा जरूरतमंद है आज के लाइफस्टाइल में, उसका भाग जो है अपने आप को उसको शामिल करना कितना जरूरी है, ये सब चीजें जो है आज दर्शाई जा रही है। आपको बताते चले कि बीते एक हफ्ते से ही जो है इस योग दिवस की तैयारियां देश भर में शुरू हो गई थी और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ओम शंकर जी जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर जी, आज देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जी देखिए, आज जो है वो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से
योग को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई है, उसके लिए सभी भारतवासियों को गर्व है। योग के माध्यम से अपने शरीर को कैसे निरोगी व स्वस्थ रखें, इसका संदेश भी आज दिया गया, क्योंकि पुराने ऋषि मुनि और ऋग्वेद में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि पहले के लोग जो है योग के माध्यम से अपने शरीर को कैसे जो है निरोगी व स्वस्थ रखते थे। बिल्कुल ओम शंकर जी, अगर बात की जाए तो योग से ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मानव अपने आप को तंदुरुस्त रख सकता है। ओम शंकर जी जी बिल्कुल, जो है आज का दूषित वातावरण, जलवायु परिवर्तन, मौसमी बीमारियों को लेकर जहां जो है वो तरह तरह की बीमारियां मनुष्यों को घेर रही हैं और लोग लाखों रुपए अपने इलाज में खर्चा कर रहे हैं, तो योग के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है अगर जो सुबह 1 घंटे का भी समय दे दिया जाए तो अब इंसान अपने शरीर को निरोगी व स्वस्थ रख सकता है। रायबरेली में पूरे जोश व उत्साह के साथ जो है योग दिवस मनाया गया, जिसमें प्रदेश सरकार की व जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी भाग लेने के साथ ही उनके साथ जो है नोडल अधिकारी जो है पिंकी गोयल भी मौजूद रही। जी ओम शंकर जी, अगर रायबरेली की बात की जाए जिस तरीके से आपने अभी जानकारी साझा की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या रायबरेली में आज और भी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है योग दिवस को लेकर? जी बिल्कुल, पुलिस लाइन से लेकर कई धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन सब एक साथ में यहाँ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में योग किया। इसके साथ पूरा जो है जिले भर का प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। तो निश्चित आज के दिन से ये संदेश दिया गया कि योग के माध्यम से आप कैसे निरोगी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर विकसित होती है। जी ओम शंकर जी, जिस तरीके की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, जिसमें युवा तो उत्साहित है ही और साथ साथ जो है बुजुर्गों में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आज का जो वर्तमान परिवेश है, खान पान, आधुनिक जीवन शैली और दूषित वातावरण, पानी का साफ न मिल पाने के कारण जो है वो तरह तरह की बीमारियों से निजात दिलाने के लिए योग भी एक अहम हिस्सा है जीवन का। अगर जो प्रतिदिन सुबह आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में भी कोई योग के लिए समय देता है तो निश्चित इसके बहुत ही लाभकारी परिणाम सामने आते हैं और व्यक्ति जो है वो अपने आप को जो है सुंदर और स्वस्थ निरोगी रह सकता है। जी ओम शंकर जी, बात की जाए जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है योग दिवस को मनाया जा रहा है और भारत जो है इसका उपासक है, मतलब कि कहा जाए तो भारत से ही योग की शुरुआत हुई थी और जिसको लेकर आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, तो ये बेहद ही गर्व की भी बात है और बेहद ही जो सुनने में जो लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, योग हिंदुस्तान की परंपरा का एक हिस्सा रहा है और पुराने जो वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनि या महात्मा रहे हैं उन्होंने योग के माध्यम से अपने आप को चिरायु रखा है और प्रधानमंत्री जी ने इस योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है और एक पहचान दिलाई है भारतवर्ष को। 21 जून को जो है आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के साथ साथ जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और एक संदेश जा रहा है कि योग के माध्यम से आप अपने शरीर को निरोगी व स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो निश्चित एक भारतवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। ठीक है ओम शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योगाभ्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज कश्मीर की धरती से मैं दुनिया भर के सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। 10 साल पहले मैंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत के प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दिया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बधाई के साथ साथ कई तमाम तरीके की क्रियाएं जो है वो की गई और साथ ही साथ लोगों को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई भी दी गई। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि बीते 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा गया था और जिस पर 177 देशों का समर्थन मिला और जिसके बाद 2015 में पहली बार योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया और जिसके बाद लगातार आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अभ्यास करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। आज देश भर में योग दिवस को मनाया जा रहा है, फिर चाहे वो आधिकारिक लोग हो या फिर प्रशासनिक, हर कोई योग दिवस को लेकर बेहद ही उत्साहित नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें डॉक्टर जयशंकर के द्वारा भी योगासन किया गया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह एक प्रेरणा रही है जिसने दुनिया भर में योग के प्रति उत्साह और जागरूकता पैदा की है। आज मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई है कि इतने सारे राजदूत और विदेश मंत्रालय के सहकर्मी योग सत्र में हमारे साथ शामिल हुए। पिछले 10 सालों में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम देख सकते हैं कि योग ने दुनिया में कितनी खुशहाली आगे भी लाई जा रही है। And today here we were I was very happy to see so many diplomats, ambassadors, colleagues from the foreign ministry join us at the yoga session. It's really, I remember 10 years ago when the idea came of moving a resolution in the UN. So we've come a long way, I think, in the last 10 years, and we can actually see how much wellness and happiness yoga has brought to the world.
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण योग को विश्व में एक विशेष स्थान दिलाने का काम कर रहा है और हर वर्ष इस दिन विश्व भर में योग दिवस को मनाया जाता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। प्राचीनता, देखिए, भारत की जो क्षमता है केवल आर्थिक और सामाजिक क्षमता नहीं, लेकिन आध्यात्मिक क्षमता भी है। और उस आध्यात्मिक क्षमता की श्रेणी में योग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये भारत की प्राचीनता, भारत की विशेषता को रेखांकित करती है और योग को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक नया उल्लेखनीय स्थान देना, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा है पिछले 10 सालों में। और हर वर्ष आज योग दिवस देश में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाया जाता है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में 136 देश के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ योग दिवस मनाया था। और हमारे ये केवल भारत की क्षमता की का विषय नहीं है, लेकिन हमारे एक एक व्यक्ति के अंदर एक शालीनता आए, शरीर में तंदुरुस्ती आए, आत्मा में एक शांति आए। यही सबसे बड़ी विशेषता योग की है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, चाहे आलोम विलोम हो, जो कहीं भी बैठकर, ऑफिस में भी बैठकर हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं। और या चाहे सूर्य नमस्कार हो, 50 सूर्य नमस्कार के आसन करोगे आप तो जितना भी संघर्षपूर्ण एक्सरसाइज का फॉर्म हो, उससे ज्यादा संघर्षपूर्ण ये होता है। देखिए, भारत देखिए, आज राजधानी दिल्ली में योगासन जो है वो तरह तरीके की ऐसे तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसपे उन्होंने कहा कि मैं दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने योग को दुनिया तक पहुंचाया। मुझे उम्मीद है कि हर कोई योग को अपने दैनिक जीवन में हिस्सा बनाएगा। मैं हर रोज योग करता हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये अद्भुत शांति और आनंद देने वाला योग स्वस्थ, सुखी और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है। ये भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है। उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सकें। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी योगा दिवस को बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और साथ ही बड़ी संख्या में लोग जो है योग कर रहे हैं। और जिस पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग शरीर के स्वास्थ्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। इसको जीवन का अंग बनाना चाहिए और नियमित रूप से इसका अभ्यास करना बेहद जरूरी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और योग जो है वो संपूर्ण स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। इसको जीवन का अंग बनाना चाहिए
और नियमित रूप से इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि लोग शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ। अब हम आपको बताते हैं कि आज का जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको लेकर क्या कुछ खास है। आपको बता दें कि 10 वर्ष में 4 गिनीज बुक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वहीं केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने एक अनूठी पहल की है जिसमें अंतरिक्ष यात्री भी आज योग सीख रहे हैं। आपको बता दें कि यह बेहद ही एक सराहनीय जो है पहल की गई है और बेहद ही अलग तरीका है जिसमें कि अब स्पेस में भी योग को किया जा रहा है। आपको बता दें कि योगा फॉर स्पेस के नाम से एक गठन किया गया है, एक कमेटी बनाई गई है और जिसके द्वारा योग की एक अनोखी पहल जो है वो की गई है। आपको बता दें कि दृष्टिबाधित भी आसानी से योग सीख सकेंगे। आसन सामान्य योग प्रोटोकॉल पुस्तक जो है स्क्रिप्ट का भी शुभारंभ किया गया है जिसकी मदद से जो लोग हैं जो कि देख नहीं पाते हैं वे भी योग को कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर आयुष्मान नामक एक कॉमिक बुक को लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी अब योग को कर सकते हैं। पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और जिसके चलते आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। लाइव के के हर की पौड़ी की दिखा रहे हैं जहां पर ना सिर्फ भारतीय बल्कि बाहर से भी लोग जो है वो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते कुछ दिन पहले ही जो है वहां पर पहुंच गए थे और ये जो तस्वीरें हैं वो दर्शाती है कि भारत की आज पहचान ना सिर्फ एक राष्ट्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें जो है वो अपने आप बयां करती हैं। आप देख सकते हैं कि माफ कीजिए हर की पौड़ी पर किस तरीके से अलग अलग योग के आसन किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप भारत की शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। आपको बता दें कि 21 जून 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया था और वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था और जिस पर 177 देशों ने समर्थन दिया था और जिसके बाद आज इसी कड़ी को पूरा करते हुए जो आगे लगातार बढ़ रही है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत ना सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि देखिए योग जो है वो ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद जरूरी होता है। और एक बात और आप ध्यान में रखिए कि ना सिर्फ आप आज के लिए योग करें क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो सिर्फ इसलिए आप योग को ना अपनाएं बल्कि अपने रोज की रोजमर्रा की जो लाइफस्टाइल है आपकी जो जीवन की एक सारणी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं चाहे सुबह हो या फिर शाम आप कुछ घंटे या फिर जो आधे घंटे का समय होता है उसको योग के लिए जरूर दें क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से लगातार डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से लोगों की जो जीवन है वो बेहद ही व्यस्त हो गया है इसमें खुद के लिए भी समय निकालना बेहद ही जरूरी है क्योंकि
आप देखेंगे कि आज मानसिक तनाव लोगों को इतना बढ़ चुका है कि जो बीमारियां सामने आती हैं वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली आती हैं, जिसमें लोग डिप्रेशन का जो है वो खास तौर पर उससे ग्रसित होते हैं और कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव होता है उसकी वजह से उनको शारीरिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि योग ना सिर्फ आपके शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी आपके शरीर को पावरफुल बनाता है, शक्तिशाली बनाता है और बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको प्रोत्साहित करता है। ना सिर्फ देश भर में बल्कि विश्व स्तर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप भारत की शक्ति का प्रतीक है कि किस तरीके से जो योग का जो उपासक माना जाता है देश यानी भारत, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई योग को अपनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ना सिर्फ भारत बल्कि 177 देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है। हर कोई अपने तरीके से योग के आसन को कर रहा है और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। आपको बताते चले कि आज सोशल मीडिया के दौर में तरह तरह की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें हर कोई योग के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, योग जो है वैसे ही लाइफस्टाइल में ऐड हो या ना हो, लेकिन आज का जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर कोई इसमें अपने आप को समर्पित करना चाहता है और अपना एक योगदान जो है वो देना चाहता है। क्योंकि देखिए, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसको लेकर तरह तरह की तस्वीरें जो है वो भारत में आज कोने कोने से सामने आ रही हैं और जो कि सोशल मीडिया पर भी अब वायरल होती हुई दिख रही हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भी श्रीनगर में योगा दिवस के उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बधाई दी गई और उन्होंने अपनी कुछ मेमोरीज को भी जो है वो साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2014 में उनकी ओर से प्रस्ताव को रखा गया था और जिसके बाद 2015 में पहली बार योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया और जिसके चलते इसी कड़ी में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जो कि योग दिवस को लेकर हैं और जो कि अलग अलग देशों से भी सामने आ रही है, जिसमें ना सिर्फ भारतीय बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेनर्स भी जो है वो योगासन करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, योग जो है वो सिर्फ किसी एक व्यक्तिगत इंसान के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए बेहद ही जरूरी है। और आपको बताते चले कि लगातार जो है ये तस्वीरें जो है वो अलग अलग सामने आ रही है, जो हम आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।